आज दिल्ली की जनता ने जो जनादेश 12 वार्ड में दिया है वो तस्वीर साफ हो रही है। एमसीडी की सभी 12 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए। बीजेपी 7 तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर जीत गई है। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है तो एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, तो भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में 7 सीटों पर जीती है। जो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के लिए कहा जा रहा था कि उनकी सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, तो नंबर अच्छे आए हैं। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत गई है। 12 सीट पर उपचुनाव हुए। एमसीडी की इन 12 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और नतीजे घोषित हो गए हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको, बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव जीत गई है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट आई है। कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट नसीब हुई और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा। तो 12 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको टोटल न्यूज पर, 12 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या अपडेट मिल पा रहा है? 12 के 12 वार्डों पर नतीजे घोषित हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए काउंटिंग जो है सभी वार्ड्स में पूरी हो चुकी है और एक जानकारी जो दर्शकों को दे दें, इन 12 वार्ड्स में अब नतीजे जो हैं वो पूरे सब सामने आ चुके हैं। अगर एक एक करके हम बात करें तो 12 में से 7 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपनी जीत हासिल करी है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी है। वहीं एक संगम विहार की सीट पर कांग्रेस और एक चांदनी महल की सीट पर जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे इमरान चौधरी, उन्होंने जीत हासिल करी है। अब इन पूरे समीकरण की बात करें तो पिछले पैटर्न के मुकाबले बीजेपी को जो है 2 सीटों पर नुकसान हुआ है और हम कह सकते हैं कि ये नुकसान बीजेपी को ज्यादा असर नहीं डाल रहेगा, क्योंकि जो मेन सीट थी बीजेपी के लिए, जो हम कह सकते हैं बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, और एक सीट खासतौर पर चांदनी चौक जो कि अनुमान बीजेपी को भी नहीं था कि वहां पर वो जीत सकते हैं, उस सीट पर भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल करी। तो एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में बीजेपी को मिली। विशाल, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सीट में जो 7 सीटें गई हैं, जो खाते में 7 सीटें गई हैं, कौन कौन सी हैं ये 7 सीटें? बिल्कुल, देखिए अगर शुरुआत से बात करें तो द्वारका बी सीट पर जो है बीजेपी की मनीषा देवी ने जीत हासिल करी है और इस सीट पर पहले भी बीजेपी की ही जो निगम पार्षद थी, हालांकि अब वो सांसद बन चुकी है, कमलजीत शेरावत की हम बात कर रहे हैं, वो मैदान में थी और द्वारका में बीजेपी जीती है। वो दूसरी सीट की बात करें तो सरला चौधरी जो कि विनोद नगर से जीती है और इस सीट पर भी पहले जो है बीजेपी के ही नेता जो रविंदर नेगी थे वो पार्षद थे। और दूसरी सीट की बात करें अशोक विहार की, यहाँ पर बीना असीजा जी जो है उन्होंने चुनाव जीता है और फिर ग्रेटर कैलाश में भी बीजेपी ने चुनाव जीता है। इस सीट से भी पहले बीजेपी की ही पार्षद जो शिखा रॉय थी, अब विधायक बन चुकी हैं, वो यहाँ मैदान में थी। और दूसरी डिसाऊ कला सीट जो है यहाँ से रेखा रानी ने चुनाव जीता है बीजेपी की तरफ से। और शालीमार बाग बी अनीता जैन, और इस सीट से पहले ये जो है सीएम रेखा गुप्ता, वो इसमें पार्षद थी और ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जा रही थी। और इसमें एक रिकॉर्ड 10,101 मतदाता ने वोटिंग से जो है यहाँ पर जीत हासिल करी है। और जो चांदनी चौक सीट है सुमन कुमार गुप्ता, ये एक नई सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि इस पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी के जो प्रत्याशी थे सुमन कुमार गुप्ता, उन्होंने चुनाव जीता है। वहीं अगर अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो नारायणा वार्ड से राजन अरोड़ा ने जो है चुनाव जीता है और दूसरी ओर मुंडका से अनिल जो है वो उन्होंने चुनाव जीता है और दक्षिणपुरी से रामस्वरूप पनौदिया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो संगम विहार सीट से सुरेश चौधरी ने चुनाव जीता है और जो चांदनी महल सीट है यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार शोएब इकबाल के द्वारा खड़ा किया गया था इमरान चौधरी, उन्होंने भी जो है लगभग 4600 वोटों से चुनाव जीत लिया है।